दोस्तों, बकरा ईद जिसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल अजहा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ईद ए कुर्बानी, मतलब बलिदान की भावना। दोस्तों, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि क्यों बकरीद के इस मौके पर कुर्बानी दी जाती है और इसके पीछे क्या है कहानी? आइए मैं आपको बताता हूँ कि ईद को कुर्बानी क्यों देते हैं और क्या है इसके पीछे का राज। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हर धर्म के धार्मिक त्योहारों के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है और उसको सेलिब्रेट करने की भी कोई वजह होती है। ऐसा ही बकरीद के साथ होता है। इस्लाम में बकरीद मनाने की परंपरा और इस मौके पर कुर्बानी देने की रिवाज सैकड़ों साल पुरानी है। इस परंपरा की शुरुआत होने के पीछे एक कहानी है जहां अल्लाह ने अपने एक नबी और पैगंबर से एक इम्तिहान लिया था जिसमें वो कामयाब हुए। उसके बाद बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने का हुक्म अल्लाह की तरफ से हो गया। आइए मैं आपको पूरी कहानी विस्तार में बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक रात की बात है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, तुम्हारी नज़दीक जो सबसे पसंदीदा और सबसे प्रिय है तुम उसे मेरी राह में कुर्बान। यहाँ कुर्बान का मतलब सेक्रीफाइस है, यानी अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी सबसे प्रिय चीज़ को सेक्रीफाइस करने को कह रहे थे, क्योंकि नबी और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता था। वो जो कुछ भी देखते या सुनते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। इसलिए इब्राहिम उस ख्वाब के जरिए मिले हुक्म को पूरा करने में लग गए। इब्राहिम के पास उस समय एक ऊँटों का बहुत बड़ा जखीरा था। उनमें से उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह के नाम कुर्बान कर दिए। उन्होंने सोचा अल्लाह ने ख्वाब में जो हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही अगली रात वो सोए उन्हें फिर से ख्वाब आया जिसमें अल्लाह उनसे कह रहे थे, इब्राहिम, तुम्हें जो सबसे प्यारा है, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। फिर से वही ख्वाब देखने पर इब्राहिम ने सोचा शायद 100 ऊँटों की कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने अगले दिन 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन 200 ऊँटों की कुर्बानी देने के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सोने गए तो रात में उन्होंने वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने की बात कर रहे थे। अब इब्राहिम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह किस चीज़ की कुर्बानी उनसे चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज यानी सबसे प्रिय मेरा बेटा इस्माइल ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे का सुख बुढ़ापे में अल्लाह के हुक्म की वजह से हुआ था। वही बेटा उनके लिए सबसे प्रिय था और वो उनके लिए जान से बढ़कर। अब इब्राहिम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी देने के लिए कह रहे हैं। इब्राहिम को ये बात समझ में आ गई थी। दरअसल इसके ज़रिए अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे से ज़्यादा प्रेम करता है या अल्लाह से, क्योंकि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने सब कुछ साफ़ हो चुका था। इसलिए वो जब सुबह उठे तो अपनी बीवी को बोले, बेटे इस्माइल को बहुत अच्छे से नहला दो और उसे नए कपड़े भी पहना देना। बिल्कुल उसे किसी दूल्हे की तरह सजा दो। मैं उसे अपने दोस्त के घर लेकर जा रहा हूँ। उस समय इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र महज 13 साल की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आदेश के अनुसार उनकी पत्नी ने बेटे इस्माइल को नहला धुलाकर उन्हें नए कपड़े पहना दिए और इत्र भी लगा दी, और फिर इस्माइल को लेकर इब्राहिम एक पहाड़ की तरफ चल दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नियत कर चुके थे कि वे अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए देंगे। लेकिन इधर शैतान सब कुछ देख रहा था और वह अपने काम पर लग गया। शैतान सीधे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी के पास पहुंचा और उसने कहा कि इब्राहिम ने तुम्हें झूठ बोला है कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को अपने दोस्त के घर लेकर जा रहा है, लेकिन वह असल में वो दोस्त के घर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देने के लिए जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उस ऐसा करने का हुक्म दिया। इस पर इब्राहिम की पत्नी ने कहा कि अगर अल्लाह ने कुर्बान करने का हुक्म दिया है तो ये खुशी की बात है। एक इस्माइल की बात करते हो, अगर मेरे 1000 इस्माइल भी होते तो मैं उनकी भी अल्लाह के हुक्म में कुर्बान कर देते। जब शैतान इब्राहिम की पत्नी को भड़काने में नाकाम हो गया, लगा तुम्हारे बाबा तुम्हें कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है, और अनेकों प्रकार से शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया कि अल्लाह का हुक्म है तो खुशी की बात है। अभी जब शैतान यहाँ भी नाकाम हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने लग गया। बोला, तुम आखिर अपने बेटे की कुर्बानी कैसे दे सकते हो, क्योंकि बेटा तुम्हें बुढ़ापे में मिला और इसके अलावा बुढ़ापे में तुम्हारी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत के लिए कोई नहीं होगा।
तो तुम बेटे की कुर्बानी मत दो। शैतान लगातार अलग अलग तरीके से इब्राहिम को कुर्बानी न देने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर उस शैतान को मारने लगते हैं, जिससे शैतान भाग जाता है। आपने सुना होगा, जब लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ शैतान को पत्थर मारने की परंपरा है। दरअसल शैतान को पत्थर मारने का हुक्म इसी घटना की वजह से अल्लाह ने दिया था। इब्राहिम ने जब शैतान को पत्थर मारा तो अल्लाह को ये बात पसंद आई थी। जब शैतान वहाँ से चला गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को सारी सच्चाई बता दी। तब उन्होंने कहा, बाबा मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मेरे हाथ पैर बांध लें, साथ ही आप अपने आँखों पर पट्टी भी बांध लें, क्योंकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएंगे तो मेरा दर्द आप देख नहीं सकेंगे, और अगर आप बीच में रुक गए तो ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी यानी अवज्ञा होगी। इस पर इब्राहिम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपने आँखों पर पट्टी बांध ली और उन्हें सुला दिया। जैसे ही इस्माइल को सुलाया गया, उन्होंने कहा, बाबा रुक जाओ, मेरे हाथ पैर खोल दो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा अभी तो तुम कह रहे थे हाथ पैर बांध दीजिए। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, कल को ये लिखा जाएगा कि शायद बेटे की मर्जी नहीं थी, इसलिए बाप ने बांध कर उसकी ज़बरदस्ती कुर्बानी कर दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ पैर खोल दें, मैं बिल्कुल भी नहीं छटपटाऊँगा, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इसके बाद इब्राहिम ने इस्माइल के हाथ पैरों को खोल दिया। इसके बाद आँख पर पट्टी बांधकर इब्राहिम बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगे, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी बेटे की गर्दन जरा सी भी नहीं कटी। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, छुरी चल क्यों नहीं रही है, तो उन्होंने छुरी को पत्थर पर मारा। छुरी की धार से पत्थर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, लेकिन उसी छुरी से इस्माइल की नाजुक गर्दन नहीं कट रही थी। उन्होंने दूसरी बार कोशिश की, इस बार गर्दन कट गई, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा वहाँ पर एक जानवर की लाश पड़ी हुई थी और उनका बेटा इस्माइल बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। दरअसल जब इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी करने की कोशिश कर रहे थे तो अल्लाह ने तुरंत जिब्राइल को बुलाया और कहा कि इब्राहिम इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, इसलिए जल्दी से तुम जन्नत से एक जानवर लेके जाओ और उसे इस्माइल की जगह पर रख दो और इस्माइल को सही सलामत वहाँ से हटा दो। इस्माइल की जगह कुर्बान होने वाला जानवर दुम्बा था। दुम्बा एक भेड़ की शक्ल का जानवर होता है। इसके बाद तुरंत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गैब से एक आवाज़ आई, इब्राहिम तुमने साबित कर दिया है कि तुम मुझसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बलिदान की भावनाओं को ज़िंदा रखने के लिए लोगों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और तभी से हर साल लोग कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी की जानकारी पहले से थी या नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। वंदे मातरम।